से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ेंगे तो पड़पड़गंज से अवध ओझा चुनाव लड़ेंगे। अवध ओझा जो अभी अभी पार्टी में शामिल हुए हैं, इंस्पिरेशनल यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं अवध ओझा, जिन्होंने अभी आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, वो पड़पड़गंज से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि बाहर से आ रहे जो लोग हैं उन्हें भी तरजीह आम आदमी पार्टी में दी जा रही है और एक के बाद एक जिस तरीके से लिस्ट आम आदमी पार्टी के सामने आ रही है उसमें बड़े नामों पर से भी पर्दा हट रहा है। मनीष सिसोदिया जंगपुर से चुनाव लड़ेंगे तो इसके अलावा पड़पड़गंज से अवध ओझा चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ चुकी है, लगातार बैठकें कर रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए बड़ी जानकारी है कि मनीष सिसोदिया की जो सीट है वो बदली गई है और अवध ओझा और मनीष सिसोदिया की सीट जो है वो किस तरीके से बदली गई है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। पड़पड़गंज से अब अवध ओझा जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे, तबकि ये सीट मनीष सिसोदिया वाली सीट थी। अब मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है, 20 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है। इसमें और कौन से बड़े नाम है ये भी थोड़ी देर में हम क्लियर कर देंगे, लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पड़पड़गंज से चुनाव लड़ा करते थे लेकिन अब जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि पड़पड़गंज सीट अवध ओझा को दी गई है। भास्कर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास हम चलते हैं। भास्कर बताइए क्या बड़ी बात है इस लिस्ट में सीट बदले जाना मनीष सिसोदिया की, इसके पीछे की वजह क्या? देखिए सबसे बड़ी बात इस लिस्ट में यही है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है। पड़पड़गंज से वो 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और चौथी बार में उनको जंगपुरा से टिकट दिया गया है। जंगपुरा से अभी तक प्रवीण देशमुख विधायक थे, उनकी टिकट काट दी गई है और रिलेटिवली पड़पड़गंज की तुलना में जंगपुरा की सीट जो है वो सेफ सीट मानी जा रही है, इसलिए मनीष सिसोदिया को वहां से टिकट दी गई है। पिछले चुनाव परिणाम को अगर आप देखें तो उसमें मनीष सिसोदिया 3207 वोट से जीते थे। लगातार 10 से 12 राउंड तक वो पीछे चल रहे थे और इस बार साल भर से ज्यादा वो जेल में उनको रहना पड़ा था। वो सीट आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा था कि मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किल हो सकती है, इस लिहाज से उनकी सीट बदली गई है और उनको जंगपुरा से सीट दी गई है, जो कि पड़पड़गंज की तुलना में रिलेटिवली सेफ सीट मानी जा रही है। पहली बात। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया को रिप्लेस किया गया है अवध ओझा से। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और उनकी शिक्षा नीति को आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में बेचती है कि क्या काम मनीष सिसोदिया ने किया है, उसको एग्जाम्पल देती है आम आदमी पार्टी। तो उस जगह पे शिक्षा जगत से ही जुड़े हुए अवध ओझा को टिकट दिया गया है। ये इस लिस्ट की सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें कई विधायकों की टिकट कटी है। मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस की टिकट काट दी गई है, उनकी जगह आदिल खान को टिकट दी गई है। आदिल खान संगठन से जुड़े हुए थे। उसी तरह से राखी बिरलान की सीट बदली गई है, मंगोलपुरी की जगह उनको मादीपुर से टिकट दी गई है। तो तमाम ये बदलाव किए गए हैं और ये पहले से ही पार्टी ने तय कर दिया था कि इस बार बहुत ज्यादा जो है विधायकों की टिकट कटने वाली है। कुल 62 विधायकों में से ये मान के चले कि 30 से अधिक विधायकों की टिकट कटने वाली है और वही पिछले 2 लिस्ट में देखने को हमें मिला है। जी बिल्कुल, देखिए सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए हैं। बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया जिनके चेहरे पर या जिनके कामों पर आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा विश्वास जताती है, शिक्षा जगत में किए हुए कामों को लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से गिनाया जाता है, उन्हीं मनीष सिसोदिया की सीट पड़पड़गंज अब बदल दी गई है। पड़पड़गंज से नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। और जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि अगर कंपैरिजन करेंगे पड़पड़गंज और जंगपुरा की सीट का तो जंगपुरा ज्यादा सेफ सीट नजर आती है और इसी सीट से मनीष सिसोदिया को मैदान में उतारा गया है। और उनकी सीट पर अवध ओझा, क्योंकि वो भी उनका जो बैकग्राउंड है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ बैकग्राउंड है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं अवध ओझा, हाल ही में आम आदमी पार्टी का हाथ उन्होंने पकड़ा है और अब वो पड़पड़गंज से चुनाव लड़ेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो अपने कैंडिडेट्स बदल रही है, सीटों को बदला जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार का मुद्दा, बड़े बड़े नेताओं को जेल जाना, इन तमाम बातों का जो रिफ्लेक्शन है वो फिलहाल उम्मीदवारों की लिस्ट पर नजर आ रहा है और इसीलिए बड़े बड़े चेहरों की जो लिस्ट है वो फिलहाल बदली जा रही है।